Welcome dear students. Today we are going to start the English grammar from very beginning. बिल्कुल शुरुआत से हम इंग्लिश ग्रामर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनके बारे में आप सुन चुके हैं। किसी भी लैंग्वेज में भाषा में स्पीच भाषा उसमें पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, हाथ पैर आँख नाक कान, इसी प्रकार से भाषा भी मिलकर के बनती है। इनसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। आई हैव रिटन ऑल द 8 पार्ट्स ऑन द ग्रीन बोर्ड। फर्स्ट नाउन, then pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction और interjection। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कोई भी सेंटेंस जब दूंगा तो आप एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को जब डिसाइड करेंगे तो आप बता देंगे ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। तो ये छोटे से छोटे सेंटेंस में आप सब जानते हैं दो चीज, सब्जेक्ट और वर्ब। देखो सब्जेक्ट का मतलब नाउन या प्रोनाउन और वर्ब ये होती है। बाकी ये सब क्वालिफायर्स है, ये कुछ अन्य बताते हैं। आज अपन जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। नाउन क्या है? नाउन इज ए नेम। नाम कोई संज्ञा कहते। नाम किसका? नाम वो किसी का भी हो। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, गुण का नाम हो, विचार का नाम हो, अवस्था का नाम हो। ये सब नाम जितने भी हैं, जैसे ये पेन, चौक, चेयर, ये आप सब बता देंगे। ये थिंग्स के नाम, वस्तुओं के नाम। इसी तरह से विभा, नरेश, ये सब व्यक्तियों के नाम हैं। मुंबई सिटी का नाम है। अफगानिस्तान एक कंट्री का नाम है। ये चाइल्डहुड, बचपन, बाल्यावस्था एक अवस्था का नाम है। तो इस प्रकार से नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, ये ईमानदारी ये गुण का नाम है, ऑनेस्टी। तो इस प्रकार से ये सब नाउन्स है। नाउन के बारे में बहुत स्पष्ट बात है। कोई भी नाम, बाइसिकल, टेबल, चेयर, फैन, ये सब नाम है। जितने भी नाम आ जाएंगे वो सब नाउन्स। और नाउन्स में भी 2-3 चैप्टर्स एग्जाम में, छोटी क्लासेज में, कक्षा 6 से 8 तक या कक्षा 2 या 3 से शुरुआत हो जाती है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, नंबर्स पूछे जाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन आपसे पूछा जाता है। तो फिर ये नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल हो जाती है। सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मोर देन वन। एक है तो सिंगुलर है, एक से अधिक प्लूरल है। जैसे बुक, बुक्स, चेयर, चेयर्स, थीव, थीव्स, वुमेन, विमेन, टूथ, टीथ, कंट्री, कंट्रीज, स्टोरी, स्टोरीज, की, कीज, डे, डेज। जब एक एक करके नंबर पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें और बता दी जाएंगी। सिंगुलर नंबर, प्लूरल, सिंगुलर को समझ लो, एक को इंगित करता है, दैट इज सिंगुलर। मोर देन वन, दैट इज प्लूरल। इसी प्रकार से नाउन्स में वो नाउन किस तरह की है, वो मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है या कॉमन जेंडर की है। फिर उसको ये भी देखेंगे कि जैसे मैं कुछ नाउन्स बोलता हूँ तो आप बता देंगे ये तो मेल को, नर को बताती है, पुरुष को बताती है, तो मैस्कुलिन जेंडर है। और वो स्त्री जाति को, माता को बतलाती है
तो वह फेमिनिन जेंडर है, और ना वो नर है ना मादा है, निर्जीव वस्तुएं हैं। टेबल है, चेयर है, ये ना स्त्री है ना पुरुष है, ना नर है ना मादा कह सकते हैं, तो उसके कोई जेंडर नहीं है, दैट इज न्यूट्रल जेंडर। और कॉमन वो होती है जो मेल भी है, फीमेल भी है, स्टूडेंट है, वो गर्ल भी स्टूडेंट है, बॉय भी स्टूडेंट है, टीचर है, डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, महिला भी होती है, पुरुष भी होता है, टीचर है, मैम भी होती है, सर भी टीचर है, मैम भी टीचर है। तो ये सब कॉमन जेंडर्स। तो एक जेंडर्स का सवाल भी प्राइमरी क्लासेज में और मिडिल क्लासेज में जेंडर्स का सवाल भी आता है, हाउ टू चेंज दी मैस्कुलिन जेंडर इनटू फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन को फेमिनिन में, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे चेंज करें, ये सवाल आता है। फिर सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे, ये क्वेश्चन भी आता है। एक चीज होती है समझने के लिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, जिनको काउंट कर सकें, दैट इज काउंटेबल, विच कैन नॉट बी काउंटेड, जो काउंट नहीं की जा सकती, दोज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। आप कहेंगे ऐसी कौन सी चीजें जो काउंट नहीं की जा सकती? अरे भाई, तेल, घी, पानी, दूध, इसी तरह से ईमानदारी, बेईमानी, ये जो गुणों के नाम हैं, इनको काउंट नहीं कर सकते। तो कोई जाकर के ये नहीं कहता है दुकानदार से कि भाई मुझे 3 गेहूं दे दे, वो कहेगा मुझे 3 किलो दे दो, कोई भी 3 क्विंटल दे दो, 3 बोरी दे दो, 3 बाल्टी गेहूं, ये तो हो सकता है। तो बाकी डीजल मांगेंगे तो 2 लीटर 5 लीटर डीजल दे दो, पेट्रोल दे दो। ये चाय पत्ती है तो कोई दुकानदार से जाकर के नहीं कहता मुझे 2 चाय पत्ती दे दो, वो कहेंगे 200 ग्राम, 100 ग्राम, 1 पाव, आधी किलो, 1 किलो, इस तरीके से वो बोली जाती है। तो क्योंकि वो काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल। तो नाउन्स काउंटेबल भी होते हैं, टेबल, चेयर, पेन, इनको आप काउंट कर सकते हैं, इसलिए काउंटेबल है। बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दिया ये अनकाउंटेबल है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि आज हम शुरुआत कर रहे हैं, केवल आपका ध्यान ये दिला रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच का बड़ा रोल, इनको ठीक से समझ लेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज को, स्पीच को, भाषा को समझने में हमें दिक्कत नहीं आएगी, मूल चीज़ों को समझ लेंगे। ये अब मैं आज आपको नाउन्स के ऊपर कुछ एक्सरसाइज भी दूंगा कि भाई सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करो, मैस्कुलिन को फेमिनिन चेंज करो, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, आप ये डिसाइड कर लें। अब आज तो आपको ये बताया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, कल मैं आपको पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस बताऊंगा। सेंटेंस के भी पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसको कल आपको समझाऊंगा। सब्जेक्ट को आप सब जानते हैं, डूअर, करने वाला, कर्ता, जो काम का करने वाला होता है। तो ये जैसे मैडम टीचर्स अस संस्कृत, मैडम हमको संस्कृत पढ़ाती हैं, तो पढ़ाने वाला कौन? मैडम। तो ये सब्जेक्ट हो गया। नाउन और प्रोनाउन ये सब्जेक्ट का काम करते हैं, और प्रेडिकेट क्या होते हैं? सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट है। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस की बात फिर करेंगे। आज केवल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, इनको समझते थे, जानते थे, पर चूंकि गैप जब हो जाता है, परमात्मा ने हम सबको ये स्वभाव दिया है भूलना, और पुनः उसको याद कर लेना। रिवीजन इसीलिए किया जाता है, भूली हुई बात तुरंत याद आ जाती है, सीखी हुई बात तुरंत याद आ जाती है। और भूलना परमात्मा ने एक हमें वरदान दिया है, भूलना, क्योंकि वरना तो जो आदमी एक बार बड़े दुख में, इस कोरोना में बहुत लोग बड़े दुखद घटनाएं हुई हैं, अपने नियर एंड डियर्स को खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है, माँ को खोया है, किसी से अपने रिलेटिव को खोया है, और वो देखा होगा उस घड़ी में वो रो रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन समय ने धीरे धीरे उस दुख को भुलाया है। तो इस कोरोना में, कोविड में हम सबको आगे भी ध्यान रखनी है। अभी 3rd वेव की बातें कर रहे हैं, वे 3री लहर आ सकती है, तो सोशल डिस्टेंस, ये मास्क और ये चीज
सब चीज़ें हैं वो हैं, क्योंकि ये लड़ाई है। आपने देखा होगा महाभारत की लड़ाई को भी आपने देखा है कि लड़ाई में तीन ही स्थितियाँ थी। एक तो वो जो हथियार लेकर के, एक तो वो जो तैयार हो गए, दूसरा यानी कि हथियार थे उनके पास, या फिर फ्लाइंग कर गए या तटस्थ हो गए। तीन तरह के लोग थे लड़ाई। एक तो जिन्होंने लड़ाई लड़ी उनके पास हथियार थे, अस्त्र शस्त्र थे, दिव्यास्त्र थे। तो आज इस कोरोना में हमारे पास हथियार है क्या? मास्क, सोशल डिस्टेंस और ये क्लीनलीनेस, स्वच्छता, बार बार साबुन से हाथ धोना, दूर रहना। तो एक तो ये तो हथियार है। दूसरा प्लान कर जाए, भीड़ भाड़ में ना जाए, शादी ब्याह में भीड़ में मार्केट में ना जाए। जैसे उस समय भी कुछ युद्ध से कुछ लोग महाभारत से हट गए, प्लान कर गए थे। देख आप याद करने का प्रयास करें महाभारत में कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने युद्ध लड़ा। कुछ ऐसे थे जो प्लान करके हट गए थे। तीसरे वो थे तटस्थ थे, ना कौरवों की तरफ ना पांडवों की तरफ। ये स्थिति हो सकती है। कोरोना में भी हमें लड़ना है तो अपने ये जो हथियार हैं ये भी रहें, सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजेशन और ये हाथ धोना करना, जिसको हम सैनिटाइज करना बोलते हैं, ये सब इसी में आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।